हेलो बच्चों, यहाँ पर आज हम 10वीं कक्षा का देख रहे हैं एक अलजेब्रा, यानी कि कौन सा है चैप्टर का नाम है टू वेरिएबल, यानी कि हाँ टू वेरिएबल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, उसमें क्या है मेथड देख रहे हैं कि टू वेरिएबल यहाँ पे क्या है चैप्टर इसमें क्या है कि मान लीजिए कि कोई हमें दे रखा है क्वेश्चन 2x प्लस 3y इक्वल टू 19, यानी कि टू वेरिएबल है एक्स और वाई है। इस प्रकार के सोल्यूशन का जो हल होगा उसी को करना सीखेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए जब भी जितने यहाँ पे देखिए यहाँ पे टू वेरिएबल है, इसीलिए हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें टू इक्वेशन की जरूरत होगी। यदि यहाँ पर 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 19 रहता है, यहाँ पर 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, इसीलिए हम यहाँ पर हमें 3 इक्वेशन की जरूरत होती है। नहीं, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन की जरूरत होती है। ठीक है, यहाँ पर 2 वेरिएबल की बात करें हम, इसलिए हमें 2 इक्वेशन की जरूरत होगी। ठीक है, इसमें क्या है ये जो 2 इक्वेशन वाली यानी 2 वेरिएबल वाली जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये कुछ मेथड है। पहला मेथड है कंपेरिजन है और दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, रेशियो डिटर्मिनेशन है। इस प्रकार से हिंदी में भी यहाँ लिखा हुआ पढ़िए। ठीक है, देखिए इसमें हमारा एक मकसद होता है टू वेरिएबल हो, देखिए कैसा भी हो, टू वेरिएबल हो या 3 वेरिएबल हो या 4 वेरिएबल हो, कैसा भी वेरिएबल हो। ठीक है, हमारा एक ही टारगेट रहता है कि हम उस इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में बदल दे, यानी कि सिंगल वेरिएबल में बदल दे। जैसे कि 2x है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 19 है। एकदम किसी प्रकार सिर्फ हम इस y वाले को यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 19 है, किसी प्रकार हम इस y यानी 3y या 2x वालों को किसी एक को हम यहाँ से हटा दे तो इसको सॉल्यूशन करना इजी है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करना इजी है, पर एक मिनट, हाँ यदि हम यहाँ पे 2x वाले को भी हटा दे और 3y वाले को रहने दो तो हम क्या यहाँ पर भी सोल्यूशन करना इजी है। ठीक है, हमारा एक ही टारगेट रहता है, कोई भी 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल हो या 4 वेरिएबल हो या 5 वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसका एक ही मकसद रहता है हमारा कि हम उस इक्वेशन को हम सिंगल वेरिएबल में बदल दें। ठीक है, जैसे कि एक पहला एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर कंपैरिजन मेथड से देखते हैं पहला। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, हाँ एक यहाँ पे देखिए पहला कंपैरिजन मेथड, इस मेथड से हम करने की कोशिश करते हैं एक सवाल। ठीक है, देखते हैं एक मिनट, चलता कौन सा कलर है, हाँ, ये सॉरी हाईलाइटर आ गया था। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हम कंपैरिजन मेथड से कर रहे हैं, एक इक्वेशन लेते हैं इसे। देखिए यहाँ पर हमने जो भी मेथड देखे हैं इन सभी मेथड को हम सीखेंगे। ठीक है, परंतु हमारा किसी एग्जाम के लिए इन पांचों सीखना जरूरी है। ठीक है, यदि एग्जाम में एक बोर्ड के एग्जाम में एक बोल देगा कि इस क्वेश्चन को आप इस मेथड से ही सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो हमें उसी मेथड से सॉल्व कीजिए। यदि हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं तो उसका नंबर नहीं दे पाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये सिर्फ सीखना जरूरी है, परंतु हमारा जो एक मेथड है ये एलिमिनेशन, ये बहुत फेमस है, बहुत इजी है। ये एलिमिनेशन मेथड है, बहुत फेमस, बहुत इजी है। आप हायर क्लास में जाएगा तब ये सभी को भूलकर ये इसी एक मेथड को ही यूज कीजिएगा। ठीक है, ये पहले, परंतु ये पांचों सीखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में दे सकता है कि आपको इस सवाल को कंपैरिजन मेथड से कीजिए या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही कीजिए। ठीक है, पहला देखिए, पहला कंपेरिजन में क्या है, पहला मेथड में सवाल ले लेते हैं 2x प्लस 3y, 2x एक मिनट देखिए 2x प्लस 3y
इक्वल टू 19, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 26, ये सेकेंड इक्वेशन है। मैंने क्या बोला कि जितने वेरिएबल होते हैं, जितने चर होते हैं, उतने ही हमें इक्वेशन की जरूरत होती है उसको सोल्यूशन करने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास 2 वेरिएबल है तो हमें 2 इक्वेशन की जरूरत होगी। ठीक है, एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा। ये जो 5 मेथड है, इस 5वां मेथड के अलावा भी एक और 6 मेथड बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक और है, यहाँ पर देखिए, इसमें एक और मेथड जोड़ लीजिए, बाय ग्राफ। यहाँ पे लिख देता हूँ बाय ग्राफ। ग्राफ के मदद से भी हम सोल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। कोई भी जितना भी वेरिएबल क्यों ना हो, ग्राफ की मदद से सोल्व हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ 2x है तो हमारा कंपेरिजन करना है। कंपेरिजन मतलब तुलना। इस मेथड में क्या करेंगे हम, कोई एक चर दोनों इन कोई, देखिए इस सॉल्व करके बताते हैं। देखिए 2x है, पहला क्वेश्चन को देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 19 है। यहाँ पे क्या करेंगे, 3y इक्वल टू, सॉरी हाँ 3y, हम इस 2 को इस साइड कर लेंगे तो 19 माइनस 2x हो गया, और y इक्वल टू 19 माइनस 2x हो गया, इक्वल टू बाई 3 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब सेकेंड इक्वेशन देखिए, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 26 हो गया। हमने यहाँ पे क्या y लिया है तो यहाँ पर भी y लेना होगा, क्योंकि हम कंपेरिजन कर रहे हैं। देखिए हमारा मकसद क्या था, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को गायब कर देना रहता है, हमारा गायब करना रहता है। ठीक है, किसी भी मेथड से गायब कीजिए, हम वन वेरिएबल बनाना रहता है। ठीक है, हमने यहाँ पे y लिया है, यानी कि हम y को गायब करना चाहते हैं, यानी कि y को कंपेरिजन करना चाहते हैं। इसमें भी हमें y को ही रखना होगा, यानी कि y को ही रखना है। इसका भी करेंगे कि 4y इक्वल टू 26 माइनस 3x, यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू 26 माइनस 3x बाई 4। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कैसे कैसे किए हैं, है कि नहीं। अब आगे देखिए, अब आगे थोड़ा कलर दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ एक मिनट, ये चलेगा, ठीक रहेगा। ठीक है, देखिए, अब देखिए ये मान लीजिए 1 2 हो गया। यहाँ पे इस इक्वेशन को हम 3 नाम देते हैं, इस इक्वेशन का नाम 4 देते हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों फॉल में y सेम है, y सेम है, इधर कंपेरिजन करेंगे। यहाँ पर नाम क्या दे रखा है, कंपेरिजन दे रखा है। 3 और y को कंपेरिजन करने पर, 3 और 4 को कंपेरिजन करने पर हम क्या मिलता है, y, यहाँ पर y है, इक्वल टू y मिलेगा। y सेम है ना, इसलिए ये दोनों इक्वेशन क्या होगा, कंपेरिजन करेंगे, इक्वल होगा। 19 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 26 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ देखिए हमने क्या किया था, हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट यह था कि 2 वेरिएबल है, इन 2 वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में बदलना रहता है। देखिए हमारा x आ गया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमने छोटी क्लास में इसको सॉल्व करना सीखा है, उसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सबसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखिए यहाँ जो स्टेप हम कर रहे हैं उन सबको लिखना जरूरी रहेगा। ठीक है, पर तो यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए 19, यहाँ पे क्या होगा, देखिए 4 इंटू 19 माइनस 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 26 माइनस, ये हो गया। अब देखें अभी क्या होगा, 19 इंटू 4 होगा, माइनस 8x होगा, मैंने गुना कर दिया ना 4 से इसमें। यहाँ क्या हुआ, 3 गुने 26 माइनस 3 गुने 9, यानी कि 3 इंटू एक्स हो गया, एक्स हो गया। हम चूंकि जानते हैं अब सब कुछ। अब देखिए 19 गुने 4 में मतलब यहाँ गुना नहीं कर, चूंकि नंबर बड़ा आ जाएगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। आइए अब देखिए, इसमें वन वेरिएबल तो जानते कैसे सॉल्व करते हैं, वेरिएबल वाले को एक तरफ और जो
यानी कि जो कांस्टेंट होते हैं उसको इस साइड, तो कांस्टेंट ये है तो मैं इसको इस साइड ले आता हूँ, तो -3 गुने 26 हो गया, इक्वल टू ये इधर जाएगा तो -9x और प्लस 8x, तो यहाँ पर क्या होगा -x, यहाँ पे देखिए 19 से 4 है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 76 माइनस यानी कि 108, यही होगा ना, 19 गुने 4 करेंगे तो 36 हो जाएगा, 9 4 नंबर 36, 3 7 सही है, इक्वल टू माइनस एक्स हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 6 काटेंगे तो 2 बचेगा। हाँ या जा गेट खोलना तुझे ना। हाँ यहाँ पर 2 हो जाएगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, यहाँ पर 2 हो गया और फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा 32। देखिए यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव, तो इस नेगेटिव से इसे नेगेटिव हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ x इक्वल टू 32, x इक्वल टू 32 आ गया। अब देखिए हमें तो y को भी निकालना है, तो y के लिए हम क्या करेंगे, इन 4 नंबर और 3 नंबर किसी भी एक इक्वेशन में इस x का वैल्यू डाल देंगे, फिर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको लेके जाओ, तुम मत बोलो अभी, तुम बड़ा हो जाना तो बोलना। हाँ तुम भी पढ़ना, तुम अपना किताब लेके पढ़ो ना, दो ना। गेट लगा देना, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने x का मान 32 ले लिया है, यानी कि 32 आ गया, तो हम इस x का मान हम किसी भी इक्वेशन में 3 नंबर इक्वेशन में हो या 4 नंबर इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे, तो मैं डार्क बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब इसका आगे कर सकते थे, डाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या जाने हम 19 -2, यानी x का वैल्यू डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, 32 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, तो इक्वल टू 19 -64 और डिवाइडेड बाई 3, और 14 में से 9 काटेंगे तो कितना होगा 5। देखिए आप घटा उठा के देखिए 5 होगा, तो ये 15 में सॉरी 5 में से 4 माइनस का आएगा 3, यानी कि y इक्वल टू आ गया हमारा -15। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर x इक्वल टू 32 और y इक्वल टू -15। अब ये देखेंगे कि जो हमारा x का मान और y का मान सही है या गलत, इस चीज के लिए हम इन दोनों को इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में डाल के देखेंगे, और ये सेटिस्फाई कर जाएगा तो समझाएंगे हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, सही हुआ। मैं करके देखता हूँ। ठीक है, मैं करके इतना तो आप नोट कर लीजिएगा पोज करके। ठीक है, मैं इतना मिटा, जगह कम है, मैं इतना इसको मिटा के करता हूँ। ठीक है, सामने मैं इतना मिटा के करता हूँ इसको, ना कुछ ना। सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। ठीक है, इतना मिटा दियो, इतना जगह हो गया है। आप देखिए अब x का मान हम y का मान है फर्स्ट इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप तो चाहो इस इक्वेशन में भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ 3 नंबर में डाल देता हूँ। ठीक है, 3 नंबर में डालता हूँ तो y का मान क्या आया हमारा -15 आ गया, y का मान हमारा -15, तो -15 y की जगह 15 डाल दिया। अब देखिए 19 है -2 इंटू एक्स, एक्स का मान हमारा 32 था तो इंटू 32 करो
और हमारा डिवाइडेड बाई कितना डालो 3, तो वही आएगा 15, इसमें हमें नहीं मजा आ रहा है, ठीक है, फिर तो वही आ जा रहा है 15 ही है, कैसे पता चलेगा क्या गलत से, इसमें भी डालिए इतना ही आएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 में डाल रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है 2x, x का मान क्या है 32 है, तो 2 गुने 32 प्लस 3 गुने माइनस में 15 इक्वल टू 19 है। अब देखिए ये हो जाएगा 64 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 45 इक्वल टू 19 है। अब देखिए 14 में से 5 काटो तो 9 और यहाँ पे 5 बच गया, ये 19 इक्वल टू 19, ये आ गया इतना। इसका मतलब हमारा एक्स और वाई का मान बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अगला मेथड देखते हैं ठीक है। अगला मेथड क्या है, एक मिनट ये थोड़ा सा देख लो कितना मिनट, ओहो एक ही हो गया हमारा 15 मिनट, कोई ना, ठीक है। बाकी का मेथड हम कल देखेंगे, चूंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गई, ठीक है। थैंक यू।